अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये राबी पीर ज़ादा के हवाले से एक न्यूज़ गर्दिश कर रही है कि वो मक्कतुल मुकर्रमा के जो है ना हरम के अंदर बैठकर, वो भी जहाँ पर तवाफ़ हो रहा है उसके दरमियान में बैठकर जो है ना अपनी पेंटिंग कर रही हैं। पहली बात तो ये है कि वो हरम है, वो तुम्हारी पेंटिंग करने की जगह नहीं है। हरम का कुछ तकद्दुस होता है। आप जैसे लोग ही जाकर जो है ना पाकिस्तान का नाम रोशन करके आते हैं। वैसे तो पाकिस्तानी जो है ना पूरी दुनिया में जाकर माशाल्लाह से पाकिस्तान का नाम जो है ना बदनाम करते ही हैं, लेकिन वो अननोन पर्सन होते हैं। वो ज़्यादातर उसकी खबरों की ज़ीनत नहीं बन पाते, सोशल मीडिया की ज़ीनत नहीं बन पाते, क्योंकि अननोन होते हैं, उन्हें कोई इतना जानता नहीं होता। बल्कि क्योंकि अगर कोई न्यूज़ चल भी जाती है तो लोगों की नज़र से नहीं गुजरती। जैसे मक्का तो मुकरमा के अंदर, मदीना तो मुनव्वरा के अंदर कुछ भीख मांगने वाले लोग पहुंच जाते हैं, तो वो अननोन होते हैं, क्योंकि वो इतना सोशल मीडिया यूज नहीं करते होते, तो इस वजह से वो थोड़ा सा साइड भी हो जाते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि भी फिर वीजा पॉलिसी के ऊपर कुछ सख्तियां बरती जाती हैं पाकिस्तान के लिए खास तौर पर। लेकिन जब कोई सेलिब्रिटी लेवल के ऊपर जो है ना जाकर वहां पर कुछ अजीबो गरीब हरकतें शुरू कर दे, फिर तो माशाल्लाह से नाम पूरा ही बदनाम होगा ना। आप जानते हैं जिन जिन लोगों ने उम्रा परफॉर्म किया होगा, जो जो उम्रे पर गए होंगे, अल्लाह ताला आप सबको जो है ना उम्रा करने की सआदत नसीब फरमाए। मैं वहां पर रह चुका हूं, हमें पता है वहां पर जो रश होता है, उस रश के दरमियान बैठना क्या रुकना भी जो है ना मेरे हिसाब से मुनासिब नहीं है, क्योंकि लोगों को तंगी होती है। इसी रश की वजह से उन्होंने हरम की हुदूद को बढ़ा कर दिया है। और ये जो मैडम साहब हैं, ये जाकर वहां पर जो है ना अपनी खताती करना स्टार्ट कर दिया, वो भी हुदूद हरम के अंदर, और वो भी वहां पर जहां से तवाफ करने वाले गुजर गए। सुभान अल्लाह। फिर उसके साथ जो है ना प्यारे प्यारे इस्लामी भाई भी साथ रुक गया है कि भी आप मेरा भी नाम लिख देंगी। फिर वो साथ कह रहे नहीं मैं अल्लाह के नाम लिख रही हूँ। अच्छा, फिर वो आगे चल गया, फिर पीछे से आवाज दे रही है आ जाए मैं लिख देती हूँ, कितने ये ना हो कि गाहक गुजर ही जावे। यार भी शर्म होती है, भी खुदा का खौफ करो। अल्लाह पाक का घर है, वहां पर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और आप जो है ना अपनी खताती उठा के बैठ गई हैं। पता नहीं हमारे मुल्क का क्या होगा, कैसे कैसे लोग हमारे मुल्क को जो है ना बदनाम करने में तुले हुए हैं। बहरहाल मेरा ख्याल है कि ये कम अज कम जो है ना शर्मनाक हरकत है, क्योंकि उस हुदूद के अंदर राबी मीरजादा साहबा, आपको उस हुदूद के अंदर बैठकर इस तरह नहीं करना चाहिए था। वो जगह इस इन चीजों के लिए नहीं बनी कि आप जाकर वहां पर खताती करना स्टार्ट कर दें, और लोगों के लिए जो है ना आप जहमत बन जाए। साइड पर बैठ सकती थी आप, जहां जाके जगह खाली नजर आती वहां बैठ सकती थी, लेकिन ये मुनासिब नहीं था कि आप जहां पर जो है ना तवाफ हो रहा है, तवाफ के बीच में जाकर जो है ना आप बैठ जाएं। ये मुनासिब अमल नहीं था। अगली खबर जो है वो भी एक बहुत ही शर्मनाक हरकत है, एक पाकिस्तानी की ही शर्मनाक, बल्कि इंतहाई शर्मनाक हरकत है। और ऐसी हरकतें मेरे हिसाब से करते ही ज्यादातर पाकिस्तानी हैं, वरना मैंने या इंडियन जाके करते हैं या पाकिस्तानी ही करते हैं। इनके अलावा बहुत कम सुनने में आया कि कहीं पे ऐसी शर्मिंदगी वाली हरकत की गई हो। और ये तो बहुत ही शर्मनाक हरकत है कि एक हमारे पाकिस्तानी डेंटिस्ट था, जो कि डॉक्टर हैं, डेंटिस्ट हैं वहां पर मक्कातुल मुकर्रमा में, उन्होंने जो है ना एक शर्मनाक हरकत की है, जिसके एवज वो पकड़े गए हैं। आप पहले ये जरा थोड़ी सी वीडियो सुन लें, फिर आपको मैं बताता हूँ। قبضت شرطة منطقة مكة المكرمة على المقيم من الجنسية الباكستانية محمد عاشق محمد غول لتحرشه بطفلة، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة. जी, सऊदी पुलिस का कहना है कि पब्लिक प्रोसिक्यूशन को जब शिकायत मौसूल हुई, तो पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने जब इसकी इन्वेस्टिगेशन की, इसकी जांच पड़ताल की, तो ये मौसूफ जो है मोहम्मद आशिक साहब, जो कि डेंटिस्ट हैं, मक्कातुल मुकर्रमा में डॉक्टर हैं, डेंटिस्ट हैं, तो ये जो है ना फिर गिल्टी पाए गए। शायद बच्ची जो है ना इनके पास गई होगी दांत वगैरह चेक करवाने, तो फिर इनसे जो है ना कोई गलत हरकत कर ली होगी इसने, तो फिर उसकी जो है ना हैरेसमेंट के जो है ना केस हो गया, उन्होंने शिकायत कर दी। खैर वैसे तो वुमेन्स को जो है ना हैरेस करना तो बहुत बड़ा जुर्म है वहां पर, और खास कर फिर जब बच्ची के साथ, वो भी नाबालिग बच्ची, तो ये तो फिर नाकाबिल माफी है। ये खबर इसलिए मैंने आप लोगों से शेयर की है, और खासकर जो मेरे परदेसी भाई जो रह रहे हैं खासकर सऊदी अरेबिया में, उन्हें मालूम हो सके कि अगर कोई खातून को छेड़ा तो उसकी तो खैर सजा कम है, लेकिन है तो गुनाह, वो भी सजा है, छोड़ेंगे तो नहीं उसमें भी। लेकिन अगर किसी लड़का या लड़की जो कि नाबालिग हो, अगर उन्हें छेड़ दिया तो उसकी कोई भी माफी नहीं है, कत्तन माफी नहीं है। ये पाकिस्तानी भाई साहब जो है ना बहुत ही गलीज तरीन जुर्म करते हुए पकड़े गए, जो कि किसी आम इंसान को सुनते हुए भी शर्म आएगी, और वो भी मक्कातुल मुकर्रमा में, और पाकिस्तान का नाम रोशन करते हुए जो है ना ये जेल हो गई है। ये तो भीख वगैरह मांगने से भी ज्यादा बदतर है।
اور انہیں کم از کم جو ہے میرے حساب سے 2 سال قید ہوگی اور ان کے اوپر جرمانہ بھی ہوگا. اس کے بعد انہیں سعودی عربیہ سے ڈیپورٹ کر دیا جائے گا اور ہمیشہ لائف ٹائم کے لیے جو ہے نا اس کے اوپر ٹھپا لگا دیا جائے گا کہ یہ دوبارہ سعودی عربیہ نہیں جا پائے گا. میری خاص کر اپنے پردیسی بھائیوں سے یہ ایک ریکویسٹ ہے کہ وہاں پر خاص کر سعودی عربیہ میں جو ہے نا جو لوگ ہیں تو وہ جب بچوں کو دیکھتے ہیں تو ان کے اندر ایک پیار سا جاگ جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنے گھروں سے دور ہوتے ہیں، انہیں اپنے بچوں کی یاد آ جاتی ہے. تو پھر وہ بچوں کے پاس جاتے ہیں، ہاتھ رکھنے لگ جاتے ہیں، ان کے سر پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں یا بوسہ وغیرہ. میں یہ سب لوگ غلط نہیں ہوتے، میں صرف یہ ایک بات کہہ رہا ہوں. تو اس سے گریز کیا کریں، کیونکہ یہ نہ ہو کہ آپ کا پیار جو ہے نا ان لوگوں کو یہ ہراس لگے اور اس کے اوپر کوئی کارروائی ہو جائے اور آپ جو ہے نا بلا وجہ اس میں پھنس جائیں. اپنا خیال رکھا کریں. اللہ حافظ.